आती अंत नहीं है। जिनका आती अंत न जाना गया, कहाँ से है कहाँ को गए उनका तुम्हें अगर चिंता करना है, बेवकूफी है, चिंता क्यों कर रहे? अभी अभी देखा लोग बोलते हैं रात को खाना खाकर सोया है, सुबह जगा है, सुना है ना ऐसी बातें? एक पल का पता नहीं है। कभी भी डरो नहीं। जन्म से नमस्कार लोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे। आप पुनः पुनः विचार ना करिए, संकल्प कम से कम एक कई तो सोचने कई ये बात तो याद करे। लेकिन संसार में मुझसे कोई जीव सुख नहीं होता। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः विचार करने के लिए बोल रहे। ऐसे ही चीज है, आपका कोई शत्रु नहीं है। कलयुग में आपका 12 साल के बाद कहाँ आपको शत्रु अपने पास था। कभी पहले शत्रुता हो गया, इतना ज्ञान तो नहीं है, शत्रु हो गए। शत्रु मित्र उदासी तीन तरह का संसार में कर्म जो खराब हुआ है, ये बात सबको पता नहीं है। सबने अपना मुख्य संसार के पदार्थ के लिए थोड़ी में पुराणों का खोज किया। सारा पुराण उपनिषद ऋषि मुनियों का आचरण होता है ना, उनका अनुभव है, वही उपनिषद है। सुखसागर में बोलता है स्त्री को अपना पति को सेवा करना है, घर का कामकाज करना है, फिर भूल कर भी किसी संत आदमी के पास जाना नहीं। तुम्हारे को दंड इतना मिलेगा, ये शुरू से बोल रहे। लेकिन मेरे ख्याल हमारे इधर ऐसे कोई कर ही नहीं रहे। जा रहे कोई नहीं जा रहे, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई जाएगा। फिर कभी भी भूल कर भी ये नहीं सोचना हमारा उधर जाने में मन, ये तो तुम्हारे को चांदा लगेगा उधर जाने में। हमारा काम हो गया, तेरा कौन सा काम है? तुम्हारा काम है मरना। कर मेरे तरफ अगर तुमको मरना है, कौन सा काम है? कहीं कोई बोलते हुए मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, उधर जाने में मनोकामना पूरा सुना है ना। कहीं कोई बोलते हैं इसलिए तो आता कहीं बेचैनी वाली बात है। तेरे को तो पल का पता ही नहीं है। ये संसार में एक शाम को बता रहे हैं, लिखा है गीता साल में सबसे छोटा ग्रंथ है गीता, भगवद गीता। लेकिन गीता रामायण में कहानी ज्ञान भी है, वो फिर भी कभी पढ़ता है। लेकिन गीता तो ऐसे ही कठिन है। ये कठिन इसलिए लेता है, कठिन तो आपको इसलिए लेता है जब आपका नहीं, आपका तो ज्ञान है। मनुष्य को तो ये गीता इसलिए अच्छा नहीं, भगवद गीता भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है। वो हमारा कोई किताब तो नहीं है। वो इसका अच्छा मेरे रोग है जो उनका एक महत्व दिया गया है। गीता का रोग तो मेरा नाड़िया में इसे शब्द हुए गीता ज्ञान को मैं दिन रात भगवान शिव ने याद करते रहते हैं, मगन हो जाते हैं। अगर आप करो, आप भी तो अभी तो आपने शुरू किया, धीरे धीरे करकर। मैं तो अपना हमेशा मगन है, मेरा तो संसार का मैं इधर आ रहे बात इधर कर रहे लगा तो हमेशा आ रहे। इनको पता मैं एक शब्द करता लोगों से जैसे वादा कर रखा घर में रहना है। तुम तो हमेशा परम धाम का दिव्य धाम का अनुभव करेगा। इधर अभी दिव्य धाम का अनुभव कोई भी सारा कभी अनुभव नहीं कर रहे। मुझे त्रैलोक्य मुक्ति में आप इस लोक में रहते थे, इस लोक का प्राणी जैसे तो नहीं है। आपको अपने आप में लोग एकत्र देखेगा। कभी कभी जानना पहचान होने से भी आपको जहाँ से रोज कहीं से निकलता है आपको देखेगा। उनको बोलना नहीं है तो वाणी का विषय नहीं है। 40 साल कोई काम थोड़ी है, काम है कोई। आप निरंतर आ रहे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आपकी इंद्रियों का निर्विकार शांत स्वाधीन स्वभाव मन के स्थिति परमात्मा में होता है। सबसे बड़ी बात है आपको शरीर मिला, आप काना मुद्दा लगड़ा भी नहीं है, मनुष्य में होता है ना। ये नरक से आए हुआ तो सिंड्रोम है, ये निशानी है। तुम्हें तो पता नहीं ये कौन सा लोक से आया। इधर का हमारे सत्संग में कोई भी काना लंगड़ा कुब्जा नहीं है, है ना। लेकिन इसी तरीके से भगवान का सारी चीज मुक्तियां मिलता है, वो भी सभी मनुष्य से तो अलग ही लगेगा।
जो मंत्र है वो कितनी एक बार माँ जी ने 80 बार, माँ जी बोलते 80 बार बोला वो। नहीं 80 बार उस टाइम नहीं बोला। मैंने कहा तुम कभी तो धीरे धीरे से राम नाम करना है ना, आखिर तुम साधु हाथ तो करना ही करना है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा, यहाँ से लोग निकलेगा, मुझे पक्का पता निकलेगा यहाँ से। लेकिन ये 10-15 लोग आ रहे हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ, वो इसलिए नहीं बोलेगा। वो भी 3 दिन का कवर नहीं दिया। सच बोलने से नीचे का वो झूठ भी बोलने का हिम्मत नहीं है तुम्हारा। अभी भी आप शुरू करो, 3 दिन लगातार आप एक रोज कर ले। गीता ने बड़ा ट्राई किया, गीता तो राम सच बोलना सबसे बड़ा भक्ति है। मेरे गुरु के सामने वैसे कंपन शुरू होएगा झूठ बोलने में, फिर भी कंपन शुरू झूठ बोले ना वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे तो सारे का पता चलता है जिन्होंने सच बोला। हम जितने भी ट्राई किया, हमारा 2 दिन मुश्किल से होता है। अभी तक 3 दिन पूछ लो, चाहे तो ये झूठ बोल सकता थी। 3 दिन अगर लगातार आता कोई भी जीव आपको तंग ना करे, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना मुझे शुद्ध होगा। तो आखिर मैंने ज्यादा प्राणायाम इतना बताने के लिए सोचा था, भगवान को अच्छा नहीं लगता, प्रकृति को अच्छा नहीं लगा। वो एंटीना में आज से ये 30-35 साल पहले की बात है, ये तो देर में बढ़ता था, वो उनको जच नहीं रहा था, उनको एंटीना तोड़ दिया, टुकड़ा कर दिया। पूछिए, मैं इनको बता रहा हूँ, भगवान का पसंद नहीं है। भगवान कहता है तुम बच कर और ना बोले। मैं तो आनंद में, जिसको उस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी का टाइम है, जीवन ये परेशानी सबसे बड़ा वरदान है। संसारी दुखी होता है, परेशानी हो गए, तो हमारा काम हो गया। अभी काम हो गया, परेशानी में सावधान रहना, परेशानी में आपका हंगार नहीं होगा। परमात्मा सब लोगों को याद करेगा, भगवान को याद करेगा, सभी मनुष्य के साथ सावधान शांति से रहेगा, क्रोध नहीं करेगा, अहंकारी वचन नहीं बोले। ये सब परेशानी में आईसीयू में पड़ा हुआ प्राणी झगड़ा करता है किसी से नहीं करेगा। आपको जब दिन दुखी होता है, कभी भी भगवान के लिए परिवानी ना करे। भगवान को शक्तिशाली को याद करने के लिए तुम अपनी जगह बैठकर भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम से भी बहुत ज्यादा मुख्य है। गृहस्थाश्रम में वो तो द्रौपदी करते हैं, इनका नाम भी मेरे को इतना पता नहीं था। वैसे किसी को बोलता है, पता चला ये असली कर्म है, जब भी इनको बहुत कम कहीं हुआ, सबसे कम कहीं हुआ आपको आए हुए ना। वो जब हम बाहर बैठते थे, ये दूर से मेरे
लेकिन ये बिल्कुल भी झगड़ालू भी नहीं है। ये लोग मतलब तुम करे मैं भी करूँ ऐसे बात कंपटीशन करती नहीं। सहन शक्ति है, इसका सहन शक्ति को देखकर मैंने अलग से बता दिया क्योंकि सहन शक्ति ऐसे नहीं है। कहते चालाक लोग है ना उनको मेरा नाम नहीं सुहाता। करुणा मेरे को प्रिय है। अब तो चालाक हो गई लेकिन थोड़ी सी बोलो इतनी नहीं उड़ाता। जैसे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं नहीं सबसे ज्यादा सरल है अपनी फैमिली। अच्छा बात है। कहते हैं ये। मैं शुरू से देखा मैंने कहा चलो मैं इनको जो दुख आया बहुत ज्यादा परेशानी हुआ इतनी हिम्मत है आदमी को स्त्री के साथ मुकाबला करने के लिए और कोई मिला नहीं। राम नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, स्त्री मिला करने के लिए। अरे मुकाबला करे तो किसी करे कई बार रहेगा स्त्री तो कमजोर है, करता कामकाज कर रहे करता कामकाज कर थक जाता है। कोई बोल दिया सहन किया करो। ये युग तो स्त्री का युग है, कलयुग कन्या स्त्री कन्या है, शूद्र कन्या शूद्र का युग भी है। ये युग आपको पता है ना शूद्र का युग है। इधर ब्राह्मण जरा भी अकड़ो नहीं। ब्राह्मण तो मेरा मुख है दोनों और घर का मतलब है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। भगवान ने गुणों और कर्म का बंटवारे में हमेशा ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया। ब्राह्मण ज्यादा उत्साह ना करे, ज्यादा संग्रह ना करे। ब्राह्मण का भी संग्रह करेंगे इनको ऐसे डंडा लगाता है। भक्ति क्या हर चीज से भूलकर रोने में बैठ जाते पूरे परिवार को हिलाएगा। ब्राह्मण का परिवार को पूरा हिलाएगा, इसलिए हिलाएगा तेरा काम है पूजा पाठ करना। तुम भूगल का देव है, अभी भी तुम भूगल का देव है। कलयुग में शूद्र तो राज करेगा तुम्हारे को, ये युग ऐसे ही है। लेकिन तुम अपना कुशलता में नहीं रहो। पता तुम तो मेरे मुख है, श्री मुख भगवान का मुख है। तुम तो उनका साथ मुकाबला नहीं करे। तुम्हारा 3 पीढ़ियों को मैं संभालूं। तुम्हारा 3 पीढ़ियों को मैं संभाल लेंगे ब्राह्मण का। लेकिन अगर ब्राह्मण को परेशानी हुआ, तुमने अपना परिवार को सुचारू रूप तुमने अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं किया, तुमने कामना किया, कुसंगता के कारण भी तुम्हारा रास्ते से हट जाएगा। हमेशा ब्राह्मण को देखता रहता है ये मेरा मुख है, मेरा प्रिय है, 12 गुणों से युक्त है ब्राह्मण। अंधकार का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बात और विदा का शुद्धि, सर्वशील और सर्वदा आस्तिक की बात, यही ब्राह्मण का गुण है। ये जो मैं बता रहे बात और विदा का शुद्धि, अंधकार का संयत, चित्त की पवित्रता, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है। कलयुग में भी ब्राह्मण को जिसको जो अज्ञानी है वो नहीं जानता। जरा सा भी भक्ति है, लेकिन भक्ति में स्त्री को किसी पुरुष के पास कभी नहीं जाना चाहिए। पता होगा उस संत को भी डंडा लगेगा, तेरे को भी लगेगा, दोनों को डंडा लगेगा। क्योंकि मैंने सुखसागर में साफ लिखा है किसी स्त्री को किसी पुरुष के सत्संग में तो अपने पति का माता पिता का पूजा, पति का सेवा, उससे बढ़कर तो कोई बात नहीं है। आपको पता है अगर आप 3 दिन का बात मैंने बोला, 3 दिन में आराम से रहने में देवी देवता ब्रह्म मुहूर्त में आपका घर में संचार करते हैं। वो महर्षि भी बोलेगा मैं इस घर से जाना नहीं चाहता। महर्षि तो चंचल है, समझदार तो रखेंगे नहीं है। बोले नहीं तुम्हारा आदत है चंचलता, तुम तो कुछ दिन हमको धोखा देगा, तुम फिर चले जाएगा यहाँ से। काम अभी तो आपको तो ये सब हुआ नहीं है। चलो कृष्णा के घर में ये बात वो मेरे को आज बता रहे, क्या पता पूछने से पता चलेगा उनका नियम से भक्ति हो रहेगा। भक्ति से काफी ज्यादा बढ़कर है शांति। इसमें शांति से रहने का मुख्य पाठ तो स्त्री का है। सबसे बड़ा पाप करने वाला आदमी भी हो, स्त्री के सामने वो ज्यादा बोलेंगे
सौंदर्य भी आया उसमें। जैसे अग्नि में सोना स्वर्ण डालने में अग्नि का रूप धारण कर पाया स्वर्ण भी। अद्भुत खरका लोग अभी तक तो कोई नहीं कर रहे, सब चुपचाप बैठे हैं। आप करते नहीं है। पति जो गुस्सा करने वाले को ज्यादा सेवा करे, उसका दवाई हो गया, बोली बंद होना शुरू हो जाएगा। किस बात का बोलेगा बताना जरा, किसी बात को लेकर झगड़ा करते हैं ना, ये सबसे बड़ा दवाई है। जब वो बोलना शुरू होएगा, लगातार बोलेगा, आप ऐसे लगता है ये लेडी है या नहीं है। बीच बीच में वो चाहता है ये भी बराबर झगड़े, हर एक आदमी चाहता है ये भी झगड़े, लेकिन आपको तो दवाई मिल गई, आप तो झगड़ा नहीं करेंगे। ये बोलकर थककर बैठ जाता है, इनको फट से जूस पिलाओ, इसलिए पिलाते तुम्हारे को फिर शक्ति मिलेगा, तुम और बोलो, क्योंकि बोलने में ज्यादा शक्ति कम हो जाता है। तुम्हारा शक्ति बोल का कम हो गया, ये पी ले थोड़ी बार तो फिर शुरू करो और करे बातें। आखिर क्या होगा? वो शाम बंदा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योगी होता है। फिर रात को सोचने से पहले सूर्य शक्ति झाड़ू बताया ना, उसको भी बोलना तुमने मेरे साथ सुबह से काम किया, थक गया, उसको सफाई करना जो बोला 30 साल पहले जल से कर रहे हैं, वो पांच चीजों को भी एक बार नजर देखो समझ में आएगा। हम भी इनके साथ सहयोग किया, काम काज में कर दिया, सो जाए। इतने में ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन उठता है? बेशक 3 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है, 3-4 तो ही उठ रहे, बाकी नहीं उठ रहे। ये 4:30 या 4:45 6 बजे से 5 मिनट पहले 6 बजे नीचे खड़ा था ना, इसलिए उसका किया वो कर हाँ सारे उठते। बेशक आप 4:30 बजे उठो, कोई बात नहीं, 3 बजे उठा दिल करे सो जाए, लेकिन एक बार उठना है। तब क्या होता है? देवी देवता उस घर में सफाई साफ सुथरा कर रहे हैं। केरला में तो ये त्योहार होता है महाबली, आता है ना, जो भगवान जो लिया कहानी, इसमें कथा कहानी है, सही लगता है मेरे को, मैं इतना ज्यादा नहीं बोल रहे। उसमें महाबली ओणम सुना है, ओणम वाले दिन महाबली आता है, उस दिन वो झाड़ू नहीं लगेगा, वो रात को करेगा। मैं तो पहले भी आपको बोल रखा, झाड़ू सूर्य शक्ति ये चीजों को एक बार दिल छिड़क दे, पूजा हो गए, ये संसार में कोई नहीं करता जो मैं आपको बताया। किसी ने सुना भी है ना, ऐसे करोड़ों चीज है जो मनुष्य ने खाना पवित्र गंगा जल भी, ये पेट का मल मूत्र का खड़काने तक की बात है। पवित्र गंगा जल भी कंठ के नीचे का क्या होता है, इससे ज्यादा बढ़कर उनको कोई काम नहीं है। पेट भरना है, उसके अलावा कोई बात नहीं, घूमना फिरना, जो कि जितना तुम घूमेगा उतना तेरा पत्ती कम होगा। मैंने आज तक कोई मंदिर नहीं देखा, कोई तीर्थ नहीं देखा। तीर्थ हमारे पास है, कृष्णा गांधी के पास में दिव्य काम चारों तरफ होंगे। कहते तुम मेरा तो अभाव कहीं भी नहीं है, तुम दिन रात तुम अपनी जगह, मैं तो इधर ही आ रहे घर से निकल कर। शुरू में भी इसलिए मैंने तो बाहर चीज ही नहीं देखा, क्या देखना। मैं नित्य भगवान का आनंद में रहता है। कई साधकों के घर में वो दिख भी रहे, उत्सव होली का जो वो मेरे को अभी बता रहता है, ये एक का नहीं है, सारे सबसे पहले रोशनी को देखने में ऐसा लगता है, रोशनी तो बिल्कुल अभी नहीं, शुरू से अलग है। रोशनी का बोलने से समय नहीं मिला, उन्होंने मुझे लेटर लिख कर दिया था, याद है ना? ये इस बात को कम से कम 15 साल हो गए होगा। सबको पता है ये रोशनी को दिखाई देता, वो सपना नहीं है, वो सच्ची मुच्ची की बात है। अभी इनका भी ऐसे ही एक इच्छा का साधक हो जो मैं कर रहा वो दिखाई देता, लेकिन जितनी आप भटकेंगे कुछ समय भगवान माफ कर देगा। चलो इनको अज्ञान के कारण आ रहे, तो
फली पक अच्छी तरह से पक जाता है, तोते को निमंत्रण थोड़ी देता है, तोता अपने आप आएगा। पशु उनका अलग से वो खाना थोड़ी बनाता है, प्रकृति ने बना रखा है ना, पक गया। आपका परिपक्व है, लेकिन जस्ट टाइम आपने चलना फिरना इधर उधर भटकेगा ना, आपका कभी तो नहीं होगा। भगवान बोले ये पानी घर में मैं नित्य विश्राम कर रहे, मैंने सोते थे मेरा पत्नी थी, महालक्ष्मी भी तीन को करने अलग से जाता है, ये पकड़ क्यों करना, क्यों पकड़ना, पकड़ता तो वही होगा इनको घर में काम चोर है। अगर मैं किसी पकड़ने वालों को देखा, मैं उनके सामने बोलता नहीं है, उनका और पकड़ लिए तब आनंद आएगा। जब तक दंड नहीं मिलेगा, एक साधक नाम नहीं ले रहे थे, बैठा नीचे मेरा कान कर दिया लोगों ने। आज से कम 15 साल पहले की बात हो रहा है। ये पकड़ता है, ठीक है, पकड़ने तो उनका नेटिव प्लेस इनका बर्थ वो भी उधर था, इसलिए पकड़ता होगा। मुझे क्या पता, मैं जानती नहीं है, मैं जानना चाहती भी नहीं, जानना नहीं चाहता, जनाता भगवान ने। मेरे सामने आकर बोले ये हर छुट्टी वाला दिन अपना बेटी के साथ भटकता है। आप ये बात बड़ी पुरानी है, मैं जानना नहीं चाहती, पर भगवान ने जनाया, परिणाम अच्छा तो नहीं हुआ ना। अभी तो एक कदम भी वो कहीं नहीं जा रहे, भगवान ने जब भी वो परम पवित्र है, भक्ति में भी है तो ब्राह्मण भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता, मैं मना तो नहीं करेगा। मैंने प्रवचन द्वारा जिसका बुद्धि है वो मैं प्रवचन करा, मैं किसी पर्सन को तुम करने में तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करे। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय जैसे मूल्यवान इस संसार में सृष्टि में कोई नहीं है। वो तुम समय का दुरुपयोग कर रहे, या तो करता कामकाज से वंचित ही रहता है, तो ये किसी और की बात है। मैंने कृष्णा से पूछा, कृष्णा तो ब्राह्मण नहीं है, देख लो बाकी जो अभी मैंने बोला है ना, ये रास्ते ही भटकता था, मेरा कान पक गया सुनकर, वो पकता। अब मैं क्या करूं, उनकी बाकी है, जो मर्जी पटक ले लो, परिणाम तो दंड देकर अपनी जगह कर दिए। नाम नहीं ले रहे ना, अभी नाम नहीं ले रहे, लेकिन कृष्णा तो 19 साल से मैं उम्र का 20 साल से कम था। मैंने कृष्णा से ऐसा अलग से पूछा, क्या बात है, सुना है तुम परिवार समेत, कृष्णा बुरा नहीं मानता इसलिए नाम ले रहे, बाकी तो मैंने सुना है। मैंने पूछा, कहते हाँ जाते हैं। मैं हैरान हो गई, ये तो रियारत लेकर भी भक्ति के मार्ग पर कटवारी में रियारत लेकर कोई जाता है, रियारत लेकर इधर कोई स्टेट में ट्रांसफर हो गए, ये गए सब गए, कृष्णा नहीं गए। कृष्णा को पैसे से लालच नहीं हो गए, नहीं तो कटवारी सराय में उसके बाद आज से 20 साल पहले की बात है, वो रोज सुबह दफ्तर का टाइम आते हैं, कोई बाहर जाना नहीं चाहते, भक्ति में उतर बैठता है, बड़ा फैमिली भी है। परिणाम पता चला, ये परिवार समेत जा रहे, किसी ने मेरे को बोला, मैं अपना पर्सनल माध्यम मेरे को क्या लेना देना, मुझे ये मैं लिख कर आपको देगा, जो भटकने वालों को टाइम वेस्ट करना, परिणाम बड़ा भयंकर होगा, बाद में जाकर सीधा हो जाएगा, टाइम लगेगा दंड देने का। दंड तैयार कर रहे थे, तू क्यों भटक रहे, मेरा कोई अभाव है, मेरा अभाव नहीं है, मैं तो सब जगह है, मैं सर्वव्यापी है, मेरा नाम ही सर्वव्यापी है। तू भटकता ऐसे ही है, तुम घर का कामकाज करना नहीं, वो मेरे को कृष्णा नहीं बोला, वो परिवार समेत उधर रहते थे, खर्चा हो गया ना घर का काम, फिर क्या हुआ, ये तो बड़ा सरल है, ये घूमने वाले परिवार के साथ में हाँ मेरा बच्चे के साथ मिलकर गया, भगवान ने कृपा किया, इन्होंने किसी गड्ढे में गिरा था, ऐसा कुछ सारा ऐसा कोई बोल सकते हैं, देख रहे हंस रहे, सुनता सबका मैं है, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। मैंने पूछा तुम क्यों जा रहे, आराम है ना, मेरा काम काज नहीं, इतनी काम चोर है, भगवान अभी कोई करता काम चोर के कारण जिन्होंने हंस रहे अभी भी, कभी निश्चिंत होते, देखो तुम तो महान पाप कर्म कर रहे, लेकिन तुम कर्म द्वारा ही आगे बढ़ने के लिए 1000 बार मैंने बोला। अब तो कृष्णा था, सच बोला, सोच लेके वो आखिरी यात्रा था आपका ना, नहीं
है, भगवान ने दंड दिया तुम्हारे को। अभी इधर किसी का फटकने वालों को चोट लग गया ना, कृष्णा तो बात अलग है, वो 19 साल से मेरे पास 19 साल से कम था। अभी मैं 40 साल से पर्सन पटकने वालों को कोई भी घटना है उनको मैं कदापि इधर आने नहीं देगा। सुन रहे हो मेरी बात है? उनकी बात तो बड़ी पुरानी बात है, उनको पता नहीं है, मैंने उनको मना भी नहीं किया पटकने के लिए, उससे कई गुना भक्ति मेरी आ गई। कभी इनका दिव्य काम एक परम धाम दिखाया, इतना आपने बताया परम दिव्य काम ये तुम्हारे परम धाम है। तुम अपना काम से वंचित रहकर तुम इधर उधर भटक रहे हैं, उसका परिणाम तो बहुत बुरा होगा। मुझे तुम्हारे पास दया ज्यादा आता है तब मैं तुम्हें चोट डंडा लगाएंगे, डंडा ही लगेगा कुछ तो नहीं जाएगा ना। ये मेरा प्रवचन नहीं है, अभी सावधान रहना, कोई किसी को भी फटकने वालों का डंडा लगे ना, वो डंडा आखिरी डंडा इधर नहीं आएगा। मैं कैसे आ रहे, मैं निरंतर कितने सालों से नहीं आ रहे, किसके लिए आ रहे? मैं आपको ये जो पुराणों को निचोड़ दे रहा है, अभी मैं अपना पूरा लाइफ भी 100 साल तक भी बताया वो पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं निरंतर पुराणों के साथ है। अभी मैं आधा घंटा सोते हैं, किसी परेशान लोगों को मैं टाइम दे दिया, वो मेरा आधा घंटा भी नहीं है। सावधान रहो, आप फटकने वालों को दंड तैयार जरूर होगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया हुआ। किसी को हिम्मत नहीं नाम लेकर बोलने का, नाम लिया है ना, ये सबके लिए एक सीख है ये। हाँ बता, तुम भक्ति के लिए कहीं जा रहे, तुम अपना इंद्रियों को सुख के नहीं जा रहे, इंद्रिय सुख के ही भटकता है। अभी ये ऑफिशियल टूर पे जाते थे हमारे एक साथ, कम से कम 10-12 साल पहले की बात है ना, अमेरिका भी जाते थे, उनको फ्री में था, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने देखा ये जा तो रहे कहीं फ्री में पैसा खर्च कर ऑफिशियली टूर पर जाता, उन्होंने क्या बिल्कुल बंद कर दिया। जब बंद करने के बाद मैंने बोला ये कसरत नहीं, उसने नौकरी भी छोड़ दिया, बोला मैं जितना है इधर बैठा है, नाम मैं नहीं ले रहा, मान अब इधर बैठे हैं, लेकिन मैंने तो इनका अमेरिका जा रहे थे ऑफिशियल था, मैंने मना नहीं किया। मैं बोले मैं वो संत वाली संत की बात बता ना, नौका डूब रहा था वो पानी भरा, मैं चंपा को तो मैंने तो मना किया, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है। चंपा को आया गाड़ी ने मारा आईसीयू में, अभी वही गाड़ी आपको मारेगा जो पटकने वालों को। फिर मेरे को नहीं बोला, या तो आप छुपा कर रखे, गाड़ी मारेंगे कोई मारेंगे, मैंने तो मना किया, ये आपको पक्का पता है ना। मैं साधक का ऊपर छोड़ दिया, साधक को ना करे, अभी एक दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, बताया ना ये बात। एक दिन जो अचानक कोई परेशानी आपको मरते समय तक आएगा नहीं, ये तो मैं आपको लिख कर देगा, इस मार्ग में अचानक नहीं आएगा, ये याद है। एक दिन नहीं आएगा, वो 3 दिन मत आना, ये कभी कभी आने वाले लोग इधर आओ ही नहीं है कभी भी। मेरा इंतजार है, मैं इनको चीज बताना आ गए, जो कभी कोई आने वाला मैं क्यों बताए, अब जल्दी से जल्दी अलर्ट हो जाए। अभी अमेरिका ऑफिशियल टूर पर जाए, मैंने तो मना नहीं किया, और छोड़ने के बाद वो मेरे को बोला था कि मैं इंतजार कर रहा, मैं जानता बोलता है जाना चाहिए, नहीं गया, कहते नहीं मनी नहीं, मैं तो जाने वालों को प्रेरणा भी देगा, जान के मजे लेके कहते नहीं नहीं जाओ। अगर कोई मेरे को बोलेगा मेरे को इधर जाना, ये इनका सिर जाइए बताना जरा। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा वहाँ जाना है।